राम राम सभी दोस्तों को। तो दोस्तों आज हम बीजगणित स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों बीजगणित में थोड़े बेसिक सूत्र होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं एक बार। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक स्वार माइनस का बी एक स्वार बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस का बी माइनस का ए माइनस का बी। दोस्तों यह सूत्र बहुत काम आता है, इससे कई तरह के क्वेश्चनों में हल करने में काम आता है। तो दोस्तों इससे और भी कई तरह के सूत्र हैं जिनमें काम आएगा, जैसे कि ए की घात 4 माइनस बी की घात 4। तो दोस्तों इसी सूत्र से, इस वाले सूत्र से हम इस सूत्र को देखते हैं। तो दोस्तों ए की घात 4 को हम ए की घात 2 का होल स्क्वायर माइनस बी की घात 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अब उसी सूत्र से हम तोड़ देंगे इसे। एक स्क्वायर प्लस में एक स्क्वायर और एक स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। दोस्तों अब इसे फिर से हम तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसे तोड़ देंगे ए प्लस बी में और ए माइनस का बी में दोस्तों। तो ये इसका फाइनल सूत्र हो गया। इसी तरह दोस्तों और भी हम सूत्र, जैसे ए की घात 8 है माइनस बी की घात 8 है। तो दोस्तों अभी तो बेसिक कर लेते हैं बिल्कुल। दोस्तों इसे ए की घात 4 का होल स्क्वायर माइनस बी की घात 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों इसे भी वैसे तोड़ लेंगे। ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 ए की घात 4 माइनस का बी की घात 4। दोस्तों इसकी जगह हम फिर तोड़ लेंगे दोस्तों। ए की घात 4 प्लस बी की घात 4, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, ए की घात 2 माइनस का बी की घात 2। दोस्तों इसे फिर से तोड़ सकते हैं। ए की घात 4 प्लस बी की घात 4, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, ए प्लस का बी ए माइनस का बी। दोस्तों ये फाइनल आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने एक चीज़ सीखी होगी, घात का आधा करना है, आधे घात करना है प्लस में लिखना है, और फिर आधी घात कर देनी है प्लस में लिखना है, और लास्ट में जब एक घात आ जाए तो उसको प्लस में लिखना है और उसको एक माइनस में और लिखना है। तो दोस्तों जैसे एक को हम डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे ए की घात 16 माइनस बी की घात 16। तो दोस्तों घात को आधा कर देना है, ए की घात 8 प्लस में, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना दोस्तों, आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-4 बार रिवीजन करा और उसके बाद आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। तो एक घात 8 प्लस बी की घात 8 लिख दिया। दोस्तों अब इसका आधा कर दो, ए की घात 4 प्लस बी की घात 4। अब इसका आधा कर दो दोस्तों, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। फिर से आधा कर दो, ए प्लस बी। अब दोस्तों एक घात आ गई, एक घात आ गई तो एक बार माइनस में लिख दो, ए माइनस का बस हटा, बन गया सूत्र। इसी बेस पे एक क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, जो था 2 की घात 64 माइनस 1 का हल। ये क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में। तो दोस्तों एक बार तो मैं बेसिक बता देता हूँ फिर। तो दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 32 होल पावर 2। अब दोस्तों इसे तो कुछ भी लिख लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए की पावर 32 होल पावर 2, ठीक है। अब दोस्तों वैसे के वैसे तोड़ना है दोस्तों इसे। 2 की पावर 32 प्लस 1, 2 की पावर 32 माइनस का 1।
ए प्लस बी रेमाइनस में टूट का एक, ये क्या हो गया दोस्तों, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तो ये एक स्क्वायर हो गया, ये पूरा ए हो गया तो एक स्क्वायर, ये पूरा बी हो गया तो बी स्क्वायर, ए एक स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हमने क्या पढ़ा था, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या पढ़ा था तुमने, ए प्लस बी और ए माइनस का बी दोस्तों। इसी वजह से हमने तोड़ लिया। तो इसको फिर से तोड़ लो दोस्त, 2 की घात 32 प्लस 1, 2 की घात 32 को हम 16 प्लस 1 और 2 की घात 16 माइनस का 1। फिर इसे वापस तोड़ लो, ये तो सेम आ जाएंगे दोस्तों, ये तो सेम आ जाएंगे। 2 की घात 8 प्लस 1 और 2 की घात 8 माइनस का 1। फिर यहाँ तक सेम आ जाएंगे, यह आ जाएगा 2 की घात 32 प्लस 1, 2 की घात 32 और 16 प्लस 1 और 2 की घात 8 प्लस 1 और 2 की घात 4 प्लस 1, 2 की घात 4 माइनस का 1। दोस्तों अब इसे तोड़ दो, ये यहाँ तक सेम रहेंगे, इसे तोड़ लो, ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 प्लस 1 और 2 की घात 2 माइनस का 1। तो दोस्तों एक बार और टूट जाएगा, ये 2 प्लस 1 और 2 माइनस का 1। ये ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 घात 2 प्लस 1, 2 की घात 4 प्लस 1, 2 की घात 8 प्लस 1, 2 की घात 16 प्लस 1 और 2 की घात 32 प्लस 1। ये CGL में आया क्वेश्चन था दोस्तों, ये इसका आंसर था। और दोस्तों इस पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों आ गया एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो। अभी तो हम दोस्तों बिल्कुल सूत्र सीख रहे हैं कि एग्जाम्पल से बाद में पूरे क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ, वैसा आपको कंसेप्ट समझ आ जाए एक बार। जैसे 37 की घात 4 माइनस 14 की घात 4 किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। तो दोस्तों इसे हम हल कर लेते हैं। मैंने बताया था कि आधी घात जाओ 37 की घात, चलो हम बेसिक ही बता देते हैं एक बार इसको। 2 को ये लिख सकते हैं, 14 की घात 2 को ये लिख दो। तो दोस्तों इसे तोड़ लो, ये क्या बन गया ए, ये क्या बन बी, एक स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी रे माइनस बी में तोड़ सकते हैं। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 37 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 37 का होल स्क्वायर माइनस का 14 का होल स्क्वायर। दोस्तों अब इसे फिर तोड़ लो, 37 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे 37 प्लस 14 ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ जाएगा और 37 माइनस का 14, 37 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 37 और 14 कितना हो जाएंगे दोस्तों, 51 और ये कितना हो जाएंगे दोस्तों 37 में 14 जाएंगे कितने बच जाएंगे 23। दोस्तों ऑप्शन में जैसे अब ये 23 से भी विभाजित होगा, ये फैक्टर ही था इनके, ये 23 फैक्टर है, 51 फैक्टर है, तो 51 3 से डिवाइड हो रहा है, 17 से भी हो रहा है, खुद 51 से हो रहा है। तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है दोस्तों, जैसे ऑप्शन दे दिया ए 19, बी दे दिया 3 17 23, सी दे दिया 11, डी दे दिया 37। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से भी विभाजित हो रहा है क्योंकि 3 का भाग 51 में जा रहा है, 17 का भाग भी 51 में जा रहा है, 51 में भी जा रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगले सूत्र पे चलते हैं। अगला अब दोस्तों
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे इसको ऐसे भी लिख लेते हैं क्योंकि हमने 10 में रट रखा है ना, 10 के बेस पर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे भी लिख लो। प्लस में चीज़ को कैसे भी लिख सकते हैं। प्लस जहाँ प्लस चिन्ह है ऊपर नीचे कैसे भी कर लो, चाहे 2 + 3 हो चाहे 3 + 2 हो, जब भी 5 आएगा और जब भी 5 आएगा। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ए क्या हो जाएगा 100। दोस्तों अब ये दोनों को एक बार जोड़ने से और एक बार घटाने से दो नए सूत्र बन जाएंगे। तो जोड़ते हैं हम दोस्तों, चलो देखते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं। तो दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और उसमें जोड़ना है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। दोस्तों तो माइनस 2ab से 2ab कट जाएगा, एक स्क्वायर और एक स्क्वायर ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो दोस्तों 2 कॉमन ले लो और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो दोस्तों ये बनेगा हमारे पास। इस बेस पे दोस्तों कई क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह दोस्तों एक बार तो हमने जोड़ा, एक बार घटा देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटा देते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab घटाएंगे जब माइनस चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह सब चेंज हो जाएंगे। माइनस का एक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2ab है जो क्या हो जाएगा प्लस का 2ab। अब दोस्तों ये कट जाएंगे इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा 4ab। दोस्तों इन सूत्रों पे रेलवे में खूब क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो इसी पैटर्न पर आता है। दोस्तों अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं दोनों सूत्र का। जैसे 523 प्लस में 434 होल स्क्वायर प्लस में 523 माइनस का 434 का होल स्क्वायर बटा में 523 स्क्वायर प्लस का 434 स्क्वायर। दोस्तों ऊपर क्या बन रहा है? 523 मतलब ए मान लो, इसे क्या मान लो बी मान लो। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ का हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो हम अभी क्या पढ़ा था हमने 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। और दोस्तों नीचे क्या है? इसे ए माना तो ये क्या है? ए स्क्वायर ही है, ये एक स्क्वायर है। इसे बी माना तो ये क्या है? बी स्क्वायर ही है, ये बी स्क्वायर है। दोस्तों ये कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 2। दोस्तों बिल्कुल समझ लो कि भाई सूत्र कहाँ है और वो कैसे यूज करने हैं, सूत्र कैसे यूज करने हैं, कहाँ पे किस तरीके से यूज होगा, बस वे समझना है। दोस्तों सूत्र रटने से और याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना। प्रैक्टिस करेंगे भाई सूत्र कहाँ यूज होगा, किस तरीके से यूज होगा, कैसे करना है, तो ये बिल्कुल पूरी प्रैक्टिस में आएगा। जितने क्वेश्चन करेंगे ना दोस्तों उसी हिसाब से प्रैक्टिस हो जाएगी। जब भी पता पड़ेगा कि सूत्र कैसे यूज हो रहा है, कौन सा सूत्र यूज हो रहा है, ऐसे जब भी पता पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों एक माइनस वाला कर लेते हैं। 233 माइनस का 109 प्लस का है होल स्क्वायर माइनस 233 माइनस का 109 का होल स्क्वायर।
बट्टे में 233 इंटू में 109, 233 इंटू में 109। तो इसको हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर में कि जब a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो क्या हो जाएगा 4ab। और नीचे क्या है, a ही तो दे रखा है, नीचे a दे रखा है और ये क्या दे रखा है, b दे रखा है। तो इसको दोस्तों इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4ab। नीचे क्या दे रखा है, ab दे रखा है, तो ab से क्या कट जाएगा, ab कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी इनको नीचे दे देते हैं। बस आपको बिल्कुल कंसेप्ट सीखना है, कैसे यूज करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और सूत्र भी हैं, लेकिन अभी हम एक दो क्वेश्चन और कराते हैं इसी बेस पे। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में k एक पूर्ण वर्ग है। क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, तो k का मान क्या होगा। दोस्तों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र पे ही है। जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, इससे इसकी तुलना कर लो दोस्तों। x की जगह a ले रखा है और यहाँ पर दोस्तों b स्क्वायर है, तो हम यहाँ क्या हो जाएगा 2ab बराबर क्या हो जाएगा 6x। तो a की जगह क्या है हमारे पास दोस्तों, a की जगह क्या दे रखा है, x दे रखा है, b नो को ये रह जाएगा 6x। तो दोस्तों x से x कट जाएगा, 2 से 3 कट जाएगा, तो b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब b है तो सूत्र में क्या है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब b स्क्वायर का मान की जगह तो k है वहाँ, तो k का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन हम माइनस वाले को ले लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का k, क्या है ये, एक पूर्ण वर्ग है, एक क्या है पूर्ण वर्ग है, तो k का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसे भी ये क्या हो जाएगा एक स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इस उत्तर से इसकी वो कर लेना, 2ab माइनस की जगह माइनस था ही, 2ab की जगह क्या है 18x है, माइनस की जगह माइनस दे रखा है, 2ab जगह क्या है 2ab बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 18x हो जाएगा। a की जगह हम क्या रख देंगे x, क्योंकि a की जगह क्या है हमारा x है, उसमें b का b हो जाएगा 18x, x से x कट जाएगा, 2 का मान कितना आ जाएगा, 2 को 9 से काट देंगे, 9 बार काट देंगे 18 को, तो b बराबर क्या आ जाएगा 9 और b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 81। तो हम कह सकते हैं कि k का मान क्या था 81। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बस कंसेप्ट सीख लो एक बार, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो हम सूत्र के हिसाब से एक एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, फिर हम काफ़ी क्वेश्चन हल करवाएंगे। एक बार पूरे कंप्लीट सूत्र हो जाने तो बेसिक सीख लो सूत्र कैसे यूज़ होते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये क्लास 1 होगी, अब धीरे धीरे हम 0 लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।